अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मुसलमान किसी मुसलमान की मदद करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करते हैं। आइए एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस मुबारक है, इसको मुकम्मल पढ़ते हैं। इसके अंदर 5-6 चीज़ों का जिक्र है जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान की तंगदस्तियों को, सख्तियों को, तकलीफ़ों को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इसकी बेचैनियों को, इसकी तंगदस्तियों और परेशानियों को दूर कर देगा। और नंबर 2 पे है, जो बंदा किसी मुसलमान की तंगदस्तियों को, मुश्किलों को आसान करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस मुसलमान की सख्तियों को, तंगदस्तियों को, आज़माइशों को दूर कर देगा। और इसी तरह नंबर 3 पे है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, किसी के ऐबों के ऊपर पर्दा डालेगा, तो अल्लाह ताला इसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। और नंबर 4, जो बंदा किसी मुसलमान की मदद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतनी देर उस बंदे की मदद में रहते हैं जो बंदा किसी दूसरे मुसलमान की मदद कर रहा होता है। तो इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, सैलाब के इलाके हैं, वहाँ लोग इआनत कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए खाने का अहतमाम कर रहे हैं, उनके जानवरों के लिए चारे का अहतमाम कर रहे हैं। ये तमाम तर सारी चीज़ें जो हैं ये मदद में आ रही हैं। तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, हम किसी भी सूरत में अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। और इसी तरह नंबर 5 पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म के रास्ते पे चल पड़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। और जो बंदा अल्लाह के घरों, मस्जिदों में, मदरसों में कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला इनके ऊपर तस्कीन को नाजिल करते हैं, इनको इत्मीनान अता करते हैं और इनके ऊपर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की रहमत इनको ढांप लेती है। और अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते अपने परों से ऐसी मजलिसों को, ऐसी महफिलों को अपने परों के साथ इनके ऊपर साया करते हैं, इनको ढांप लेते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका अमल सुस्त रहा उसका नसब जल्दी नहीं करेगा। क्या मतलब कि जो नसब के इतबार से वो खुद को समझता है मैं बड़े आला ख़ानदान से हूँ, लेकिन उसके अमाल नेकियों वाले जो हैं ये कम हैं, तो ये मत गुमान करे कि उसका नसब उसको आगे लेके जाएगा, बल्कि नेक अमाल की बदौलत वो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल कर सकता है। ये हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ के अंदर 6853 नंबर है। आइए इसकी फ़िक़ा को देखते हैं। नंबर 1 है कि इस हदीस मुबारक ये वाली इस कदर जामे है कि अगर सिर्फ इसी पर सही तरीके से अमल पैरा हुआ जाए और दुनिया और सलामती का गहवारा बन सकती है। दुनिया जो है ये हमारे लिए सलामती का गहवारा बन सकती है अगर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल किया जाए। नंबर 2, इस्लाम हमदर्दी व इसार का दर्स देता है। एक दूसरे के साथ ताअवुन करना और एक दूसरे की मुआवनत करना ये अहले ईमान का शेवा है, अहले ईमान की सुन्नत है। और इसी तरह किसी के ऐबों को छुपाना, किसी की पर्दापोशी करना, ये गोया कि अपने गुनाहों को छुपाना है, ना कि किसी दूसरे मुसलमान की। हम अगर किसी के पर्दों को, उसके गुनाहों पे पर्दा डालेंगे, पर्दापोशी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कमियों कोताहियों को, हमारे जो अयूब हैं, हमारे जो गुनाह हैं, उनके ऊपर पर्दा डाल देंगे। और इसी तरह इल्म हासिल करना ये हुसूल जन्नत का एक बेहतरीन रास्ता है जिसको अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। और इसी तरह रोज़े क़यामत हस्ब व नसब काम नहीं आएगा, बल्कि बंदे के नेक अमाल काम आएंगे, जिसकी वजह से बंदा अपने अल्लाह के करीब हो सकता है, अल्लाह की जन्नत का मालिक, वारिस बन सकता है। अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों के ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।